कौवे के बारे में कई किस्म के इंकशाफात और गुमान किए जाते हैं। जैसे कि आप सभी ने अक्सर सुना होगा कि कौवा आने वाले वक्त को पहले से जान लेता है, और अगर कौवे घर की छत पर या घर की दीवार पर आकर एक दूसरे से लड़ पड़े या झगड़ने लग पड़े तो इससे इस बात का गुमान किया जाता है कि इस घर पर कोई बुरा वक्त आने वाला है, क्योंकि कौवों का एक दूसरे से लड़ना झगड़ना अच्छा नहीं समझा जाता। अगर दोपहर से पहले कौवा आपके घर की दीवार पर या छत पर अकेला बोलना शुरू कर दे तो ये समझा जाता है कि आने वाले दिनों में आपके लिए खुशखबरी है। आपकी दौलत में इजाफा हो सकता है, आपके रोजगार में इजाफा हो सकता है, आपको खजाना मिल सकता है, आपको कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है, या बाज लोग ये भी गुमान करते नजर आते हैं कि इस घर में कोई मेहमान आने वाला है। अगर कोई कौवा अचानक मुंह में रोटी का टुकड़ा लिए नजर आ जाए तो समझें कि आपकी कोई बड़ी ख्वाहिश पूरी होने वाली है, और अगर कौवा किसी भी आदमी के सर पर बैठकर चूंच मार दे तो इसके दिन अच्छे आने वाले होते हैं, और अगर इसके सर पर बैठ जाए तो इसके लिए बुरा वक्त करीब होता है। इन तमाम बातों में किस हद तक सदाकत है और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में क्या फरमाया है, और ये बातें फैलाई क्यों गई हैं? क्योंकि गाँव में अक्सर लोग इन बातों पर बेहद यकीन करते नजर आते हैं। अगर इनसे पूछा जाए कि इन बातों का आपको किसने बतलाया तो वो कहते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने आजमाया हुआ है, ये हकीकत है, ऐसा ही होता है। यहीं पर एक नुक्ता नजर आप सभी के साथ भी शेयर करते चलें कि जैसे कई लोगों का ये गुमान है कि हमारे बुजुर्गों का आजमूदा है या हमारे बुजुर्गों ने ये बात कही तो सच कही। इस बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि कुफार दीन हक का पैगाम सुनकर इसे इसलिए झुठला देते थे कि हमारे बाप दादा इस बात पर अमल करते थे और हम भी यही करेंगे, और दीन हक को झुठला देते थे, हालांकि वो लोग सरासर गुमराही के रास्ते पर थे। वैसे तो और भी बहुत सारे परिंदे हैं जो घरों पर आते हैं, तो ज्यादातर लोग कौवे के बारे में ही ऐसे सवालात क्यों करते हैं? इन सब सवालों के जवाब आप सभी के साथ शेयर करने से पहले आपके साथ कौवे की हिस्ट्री भी शेयर करते चलें कि आखिर इस परिंदे की हिस्ट्री क्या है, जिससे आपके लिए आज के टॉपिक को समझना और भी आसान हो जाएगा। कौवा बहुत ही चालाक परिंदा होता है, इसकी नजर बहुत तेज होती है जो इसे खुराक और दुश्मनों से आगाह करती है। ये कौवा ही वो वाहिद परिंदा है जिसने इंसान को मुर्दा दफन करना सिखाया, इंसान की लाश को मिट्टी में दफनाना सिखाया, और ये वो परिंदा है जिसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले जमीन का जायजा लेने के लिए कौवे को भेजा। लेकिन ये इसकी बदकिस्मती कहें या कुछ और जब इसने जमीन पर मुर्दार देखा तो इसी को खाने बैठ गया। यही वजह है कि इसे खौफ की बद्दुआ दी गई, और इसी वजह से ये इंसानी आबादी से हरासा रहता है, इंसानों से चौकन्ना रहता है। तो दोस्तों, ये तमाम तर बातें कि कौवा मुस्तकबिल देख सकता है या इसकी कैं कैं करने से किसी को फायदा या नुकसान हो सकता है, तो आप सभी को बताते चलें कि इस्लाम में इन तमाम तर बातों की कोई अहमियत नहीं है। मौजूदा दौर में पाकिस्तान में इन तमाम बातों पर अभी भी यकीन किया जाता है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको बदशगुनी की अलामत कह दिया जाता है। अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदशगुनी शिरक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया, और हम में से हर एक को कोई ना कोई वहम हो जाता है, लेकिन अल्लाह ताला तवक्कल की बरकत से इसे दूर कर देता है। आखिर में आपको एक बात बताना जरूरी समझते हैं कि सिर्फ अपने अल्लाह पर यकीन कामिल कर लें, मुकम्मल तवक्कल रखें, और जो कुछ भी होता है और जो कुछ भी होगा वो अल्लाह ही की तरफ से होगा। जब आपका यकीन पुख्ता हो जाएगा तब इंशाल्लाह आप इन सब चीज़ों तवाहम परस्ती, बदशगुनी, बदएतकादी से इंशाल्लाह निकल जाएंगे। यकीन करें, जिंदगी हल्की फुल्की महसूस होना शुरू हो जाएगी, जिसकी शर्त सिर्फ ये है कि रब्बे ज़ुल जलाल पर मुकम्मल एतकाद, यकीन और तवक्कल रखें। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको राह रास्त पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हक और सच का रास्ता अख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।